जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं अपने प्रिय दर्शकों के लिए अखंड भाग्य जगाने का एक अनुपम उपाय बता रहा हूँ। समय की गति बड़ी ही विचित्र होती है, जैसा कि आप सब लोग जीवन में अनुभव कर चुके होंगे। कभी संघर्ष तो कभी बहुत बड़ी सफलताएं, तो कभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाती है कि आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ता, ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति का निर्णय करने की भी शक्ति नहीं होती। वो केवल सोच में, पशुपेश में और अपना जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी व्यक्ति इस सिचुएशन पर आकर के, इस स्थिति में आकर के डिप्रेशन के शिकार होते देखे हैं। तो आज मैं एक ऐसा अनुपम, हमारी प्राचीन संस्कृति का धरोहर, अमूल्य आपको ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो अचूक है, रामबाण है। जीवन में कितनी बड़ी तुम्हारी मुसीबत अगर आएंगी, समय ग्रह दशा के अनुसार उनको पार कर देगी। भगवान राम, नल दमयंती एवं भगवान कृष्ण, प्रत्येक के जीवन में तो संघर्ष आया है। संघर्ष हमें जीवन में सिखाता है कि हमें निरंतर चलते रहना है, लेकिन निरंतर चलते रहने की शक्ति हमें चाहिए। उस शक्ति का मैं अनुपम खजाना, हमारी धरोहर जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी है, ऋषि मुनियों ने जिनको अनुभव किया है, जिनको फॉलोअप किया है, और उनके आदर्शों को हम आज अनुभव जब फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुपालन कर रहे हैं, तो हमें जीवन में सफलता मिलती है। ये एक ऐसा अचूक प्रयोग है कि लाखों व्यक्ति, बल्कि हो सकता है करोड़ों की संख्या में पहुंच चुकी होगी, उन व्यक्तियों ने जिन्होंने इस विधि को अपनाया है, उनके जीवन में निरंतर भाग्य जागृत रहता है। लेकिन गति, ग्रह दशा, अन्य अपने कर्मों के अनुसार कभी कभी संघर्ष जब आता है, स्ट्रगलिंग पीरियड आता है, तो उसे बड़ी ईजीली, जैसे मक्खन में से तार निकल जाता है, लोगों की प्राचीन कहावत है, उस तरह से व्यक्ति अपनी मुसीबत से पार हो जाता है। तो मैं ऐसा आपको अनुपम उपाय बता रहा हूँ। उससे पूर्व मैं चाहूँगा, ये अति ज्ञानवर्धक, अति दिव्य, जो संसार में दुर्लभ नामक एक प्रयोग में से आता है, ये प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बांटना है, सब लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ज़रूर लाइक भी किया करें, कुछ कमेंट्स भी दिया करें, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो और आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि शुभ कार्य में अगर कोई सहयोग देता है तो जीवन में निरंतर गतियाँ अच्छी होती हैं। शुभ काम की हमेशा हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि धर्म की जड़ हमेशा हरी है। तो अब मैं आपको छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ, उस प्रयोग को आप करें। ये प्रयोग प्रातःकाल करना है। कब करना है? जब आप जग चुके होते हैं, खटिया में या बिस्तर पर या आलीशान पलंग पर जहाँ पे आप लेटे हैं, तो आपको अपने निर्धारित समय पे जगना होता है। ये सर्वविदित है। जब आप जगने की तैयारी में हो जाएं, मन में जब आपको ये भाई अब हमें उठना है, तो समय पर सबसे पहले आप अपने मन में नारायण का 4 बार उच्चारण करें। नारायण, नारायण, नारायण और पुनः नारायण। 4 बार उच्चारण करने के बाद अपने बिस्तर पर एक क्षण के लिए बैठ जाएं। जो भी आपका मुख पूरब में होगा या उत्तर में होगा या पश्चिम में भी हो सकता है, कभी कभी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप ना सोएं जब आपका मुंह दक्षिण में हो, यानी कि साउथ फेस ना हो। अर्थात जब आपका हेड डायरेक्शन नॉर्थ में होगा तो साउथ फेस होंगे, बाकी वो मान्य नहीं है। उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। और अगर कदाचित ऐसा पलंग की संरचना है तो आप उठते ही थोड़ा सा घूम के अपनी दिशा को परिवर्तन कर लें। फिर आपको पहला चरण कि आपने दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में, ये देख रहे हैं ना आपको अंजलि, अंजलि जिसमें प्राचीन समय में लोग ऐसे पानी पीते थे, इसको अंजलि कहते हैं। अंजलि मुद्रा में अपने दोनों हाथों को अंगूठे इस प्रकार से चिपका करके सबसे पहले उंगलियों के अग्रभाग पर अपनी दृष्टि डालेंगे, बड़ी प्यार से, बड़े एक भाव से, और माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। पुनः अपनी हथेली के मध्य भाग में अपनी दृष्टि डालेंगे, बड़े प्यार से और बड़ी ही भाव से माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। पुनः हथेलियों का ये मूल भाग होता है, इसे मणिबंध पर्वत कहते हैं। ये दोनों मिल जाएंगे तो मणिबंध पर्वत पर अपनी दृष्टि डाल करके
भगवान गोविंद, भगवान नारायण का स्मरण करेंगे। उसके बाद ऐसा करके यूँ प्रभु को अपना हाथ जोड़ करके अपने हाथों को सिर पर ऐसे लगाएंगे और लगा करके अब आपको पलंग से सबसे पहले उठने से पहले, पलंग पर नीचे उतरने से पहले दाहिने हाथ को यूँ पृथ्वी स्पर्श करके वो भी अपने माथे से लगाएंगे। उसके पश्चात दाहिना पैर, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, सबके लिए एक ही नियम है, इसलिए मैं सब शंकाओं के समाधान के साथ बता रहा हूँ। दाहिना पैर पहले माँ पृथ्वी पर टिकाएंगे और माँ पृथ्वी से प्रार्थना करेंगे, क्षमा प्रार्थना। यद्यपि इन तीनों का मंत्र है, सबसे पहले हथेली पर दर्शन करने का मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। दूसरा, जब पृथ्वी को आप स्पर्श करने जा रहे हैं तो समुद्र तनया देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। अब ये दोनों मंत्र संस्कृत के हैं, यद्यपि हम साइड में लिखेंगे और सर्वविदित ये आपको नेट पर सब जगह मिल भी जाएंगे, बड़े जगत प्रसिद्ध मंत्र हैं। और नई मंत्र बोल पाते हैं तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, सबसे पहले माँ लक्ष्मी को प्रणाम, मध्य में माँ सरस्वती को प्रणाम, भगवान नारायण को प्रणाम और पृथ्वी को स्पर्श करते हुए माँ पृथ्वी को प्रणाम। इतना करने से भी आपका काम दौड़ेगा। जीवन में कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। इस नियम को जरूर आप अनुपालन करें। इसके विषय में यद्यपि स्वर विज्ञान और है, किंतु उसका जिक्र हम जब स्वर साधना पे आगे बढ़ेंगे तब आपको इसका जिक्र करेंगे। अभी आज की वीडियो में इन चीज़ों का मैंने स्पष्टीकरण किया है और ये महापुरुष की जीवनी से मैंने सीखा है। जब माँ सरस्वती की गोद स्थली है, अंक स्थली है, भगवान शिव का प्रांगण है, भगवान शिव का निजी धाम है, जिसे वाराणसी या काशी कहते हैं, वहाँ अध्ययन के समय किसी महापुरुष की जीवनी से मैंने विद्या पढ़ी और अनेक लोगों को ये बताया। जिनको बताया वो जीवन में कितना आगे बढ़ रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में संकट नहीं आएंगे, 3 चीज़ों की गारंटी है, संकट आएंगे लेकिन टल जाएंगे, भाग्य हमेशा जागृत रहेगा, कभी मंद होगा लेकिन काम आपका रुकेगा नहीं। और नंबर 3, आप हमेशा किसी को देने में समर्थ रहेंगे, किसी से लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। करें इस दिव्य प्रयोग को जो हमारी संस्कृति धरोहर है और बताएं फिर आप हमें कि जीवन में कितना अनुपम हमने आपको सफलता का, अखंड भाग्य उदय का आपको मैंने फॉर्मूला बताया है। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।